सन 1891 भारत देश की भूमि पर एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जो आगे चलकर दलितों का मसीहा कहलाया। वह एक महान लेखक और नारी जाति को सशक्त बनाने वाले एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने मानव अधिकारों को भारतीय समाज में स्थापित किया और मानवीय समानता की बात करते हुए हर भारतीय को उनके अधिकारों से अवगत करवाया। वह भारतीय धर्म, शिक्षा, अधिकार व न्याय के प्रखर विद्वान थे। वह प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और उन्होंने भारतीय समाज से छुआछूत को, ऊंच नीच प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने छुआछूत की असहनीय पीड़ा सही। तभी उन्होंने कसम खाई वे भारतीय समाज से छुआछूत व ऊंच नीच की इस कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सैकड़ों वर्षों से तिरस्कार और अपमान सहन कर रहे दलितों और पिछड़े वर्गों को सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार जरूर दिलवा कर रहेंगे। जी नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पीक परफॉर्मर 2024 पे। मैं आकाश और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की, जी हाँ, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इतनी बातें बताने के बाद आप खुद ही पहचान गए होंगे हम किस शख्स की बात कर रहे हैं। वो महान हस्ती है संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलितों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए यह व्यक्ति एक मुक्तिदाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जब तक समाज में शिक्षा का विस्तार नहीं होगा तब तक देश उन्नति की राह पर नहीं चल सकता, और जब तक भारतीय कानून में दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए न्याय, समानता और उन्नति का प्रावधान नहीं किया जाएगा तब तक दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अपनी स्थिति से कभी उभर नहीं पाएंगे। उस मसीहा ने ये महसूस किया कि जब तक भारतीय समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक भारतीय समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। उन्हें पता था कि शिक्षा ही वह कुंजी है जिससे भारतीय समाज की समस्या का हल निकाला जा सकता था। इसलिए उन्होंने शिक्षा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना डाला। उसके बाद दलितों, मजदूरों और महिलाओं के लिए न्याय और समानता के अधिकार के पक्ष में आवाज उठाई। एक गरीब वर्ग से उठाए व्यक्ति एक दिन पूरे देश की जनता के दिलों की धड़कन बन गया। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माण में अपनी सबसे अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब का जन्म जब हुआ उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का जुल्म तो भारतीयों पर होता ही था, साथ ही साथ निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो अपने ही लोगों के जुल्म से बहुत दुखी थे। स्वर्ण जाति के लोग अछूत या निम्न जाति के कहे जाने वाले लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अछूत लोगों को वे अपने कुओं और तालाब से पानी तक भी नहीं पीने देते थे। जरा सोचिए क्या मंजर होता होगा, उस तालाब से कोई जानवर पानी पी सकता था लेकिन एक नीच जाति का मनुष्य उस तालाब से पानी नहीं पी सकता था। इस प्रथा को खत्म करने के लिए ही बाबा साहेब को आज पूरा विश्व जानता है। तो आइए नज़र डालते हैं उनके जीवन के कुछ पलों पर, उनके संघर्ष पर, उनके जज्बे पर, उनकी मेहनत पर और उनकी कामयाबी पर। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर इस महामानव का जन्म हुआ। वह अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिताजी का नाम रामजी राव और माताजी का नाम भीमाबाई था। उनके पिताजी मिलिट्री में सूबेदार थे, लेकिन कम वेतन होने की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी।
नौकरी से रिटायर होने के बाद रामजी राव अपना गांव छोड़कर सतारा शहर जाकर बस गए। गांव में स्कूल ना होने के कारण ही रामजी राव को गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि वे महार जाति से हैं और लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अगर उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिली तो उनको भूख, गरीबी, उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। अगर वह कुछ पढ़ लिख जाए तो हो सकता है कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। रामजी राव को बड़ी मुश्किल से सतारा में एक प्राइवेट कंपनी में स्टोर कीपर की नौकरी मिल जाती है, जिसकी पगार थी मात्र 40 रुपये महीना। रामजी राव अपने बच्चों के दाखिले के लिए काफ़ी स्कूलों में गए, लेकिन सभी ने उनकी जाति पूछकर उनको दाखिला देने से मना कर दिया। मुश्किल से एक स्कूल के अध्यापक ने दाखिला देने की हाँ भी भर दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि बाबा साहेब को स्कूल में कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना होगा। पिता रामजी राव ने शर्त कबूल की और अगले ही दिन से बाबा साहेब को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। कक्षा के बाहर बैठकर ही उस बालक ने अपनी लगन से शिक्षा और ज्ञान को ही अपना लक्ष्य बनाया। बाबा साहेब रोज समय पर स्कूल पहुंचते और कक्षा के बाहर वे जिस जगह बैठते, अन्य जाति के बच्चे उस जगह अपने जूते और चप्पल उतारते, लेकिन बाबा साहेब ने इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देकर अपने लक्ष्य पर अटल रहे। बाबा साहेब की लगन देखकर एक दिन मास्टर ने बोर्ड पर गणित का एक सवाल लिखा और बाबा साहेब से उसको सॉल्व करने के लिए कहा। जैसे ही बाबा साहेब ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही सब बच्चे बाबा साहेब के अछूत होने की बात मास्टर जी से कहते हैं और कहा कि मास्टर साहब, बोर्ड के पास हमारा खाना रखा हुआ है, अगर इसकी परछाई भी उस खाने पर पड़ी हो तो वो खाना अपवित्र हो जाएगा। मास्टर जी को अन्य बच्चों का विरोध भारी पड़ा और छात्रों के आगे झुकते हुए मास्टर जी ने बाबा साहेब को वापस कक्षा के बाहर बैठने को कहा। एक बार प्यास लगने पर बाबा साहेब ने कुएं पर रखी बाल्टी से पानी पी लिया, जिसका अन्य बच्चों ने विरोध किया और बाबा साहेब की खूब पिटाई भी की। एक दिन स्कूल के दूसरे बच्चों को रिक्शा पर बैठे देख बाबा साहेब के मन में भी रिक्शे पर बैठने की इच्छा हुई। बाबा साहेब ने रिक्शे वाले को उनको घर तक छोड़ने को कहा और बदले में किराया देने की भी बात हुई। रिक्शे वाले ने अनजान होते हुए बाबा साहेब को रिक्शे में बिठाया और बीच रास्ते वार्तालाप के दौरान जब रिक्शे वाले को पता चलता है कि बाबा साहेब महार जाति से है, तो उन्होंने बाबा साहेब को बीच रास्ते ही रिक्शे से उतार दिया और बेहद भद्दी भद्दी गालियों से बाबा साहेब का बहुत अपमान किया। ऐसे ना जाने कितने पीड़ादायी क्षण बाबा साहेब ने अपने जीवन में झेले और यही पीड़ा उनके जीवन के लिए वरदान साबित हुई। इसी पीड़ा ने उनको अन्याय और असमानता से लड़ने की ताकत दी। दलितों को भारतीय समाज में न्याय और समानता का अधिकार दिलाने की ताकत दी। बाबा साहेब ने 5वीं कक्षा तक मन लगाकर पढ़ाई की और जब वो 5वीं कक्षा में थे तभी उनकी माताजी भीमाबाई का निधन हो जाता है। स्कूल में बाबा साहेब गणित, भूगोल आदि विषयों में काफ़ी होशियार थे। उन्हें संस्कृत में भी रुचि थी, लेकिन अध्यापक ने बाबा साहेब को नीची जाति का होने के कारण संस्कृत पढ़ाने से साफ मना कर दिया। बाबा साहेब हर कक्षा अच्छे अंकों से पास करते गए। अब उनको हाई स्कूल में दाखिला लेना था, लेकिन पिता के पास हाई स्कूल में दाखिले के लिए पैसे नहीं थे। पिता रामजी राव ने अपने पीतल की परात सेठ के पास गिरवी रखकर बाबा साहेब का दाखिला हाई स्कूल में करवाया। बाबा साहेब ने हाई स्कूल की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। अब बारी थी कॉलेज की और फिर से कॉलेज की फीस भरने के लिए घर में पैसे नहीं थे। बाबा साहेब के एक मित्र ने
बाबा साहेब को बड़ौदा रियासत के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ के बारे में बताया कि बड़ौदा रियासत के महाराज गरीब छात्रों की मदद करते हैं। तभी बाबा साहेब मदद मांगने अपने मित्र के साथ सयाजी महाराज की बम्बई स्थित कोठी पर जाते हैं। और जब महाराज को यह पता चला कि महार जाति से होते हुए भी बाबा साहेब हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की है, तो वे तुरंत बाबा साहेब को मदद देने के लिए तैयार हो गए। और महाराज ने तुरंत मदद करते हुए बाबा साहेब को हर महीने 25 रुपये छात्रवृत्ति के तौर पर देने की बात कही। महाराज की सहायता से बाबा साहेब ने बम्बई कॉलेज में एडमिशन लिया। एक दिन पिता रामजी राव ने बेटे को तरक्की करता देख गर्व से अंतिम सांस ली। बाद में बाबा साहेब का विवाह रमाबाई के साथ हुआ। फिर अच्छे अंकों से बम्बई कॉलेज से बाबा साहेब ने बीए की परीक्षा पास की। बाबा साहेब को फौज में लेफ्टिनेंट की नौकरी मिली, लेकिन वह अब भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। और एक दिन फौज की नौकरी छोड़ बड़ौदा महाराज की मदद से उच्च शिक्षा प्राप्त करने अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ बाबा साहेब ने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का खूब अध्ययन किया। यह सभी उनके पसंदीदा विषय थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद भी बाबा साहेब ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और वह अमेरिका से सीधा लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। इसी कॉलेज से एमएससी करने के बाद बाबा साहेब ने लॉ की डिग्री हासिल की और आखिरकार लॉ की डिग्री और डॉक्टरेट की उपाधि लेने के बाद बाबा साहेब वापस भारत आ गए। वापस आकर भी बाबा साहेब को मिलिट्री में ऊंचे पद पर नौकरी करनी पड़ी। लेकिन इतनी पढ़ाई, इतनी डिग्रियां लेने के बावजूद, ऊंचे पद पर नौकरी करने के बावजूद भी स्वर्ण जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग उनको आज भी घृणा की दृष्टि से देखते थे। एक उच्च अधिकारी बन जाने के बाद भी बाबा साहेब देखते थे कि उनका चपरासी भी उनको पानी पिलाने से कतराता था। उनके सहपाठी, उनके कलीग्स उनसे हाथ नहीं मिलाते थे। सबके मन में उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी घृणा। बाबा साहेब को लगा था कि इतना पढ़ने के बाद शायद लोगों का रवैया उनके लिए बदल जाएगा, लेकिन हालात वैसे के वैसे थे। लोग उनको कल भी अछूत मानते थे और आज भी उनको अछूत ही मानते हैं। अपने दफ्तर के मटके तक से वो पानी नहीं पी सकते थे। यहाँ से बाबा साहेब को लगा सिर्फ मेरे पढ़ने से और नौकरी करने से यह कुप्रथा खत्म नहीं होने वाली है। बाबा साहेब को पत्नी रमाबाई से 5 संतानें हुई, लेकिन इलाज के अभाव में बाबा साहेब की 4 संतानें नहीं बच पाई। केवल एक बेटा यशवंत राव ही बचा। धीरे धीरे पत्नी रमाबाई भी अस्वस्थ रहने लगी और एक दिन लंबी बीमारी के चलते पत्नी रमाबाई का भी देहांत हो गया। अब बाबा साहेब पुत्र यशवंत राव के साथ अकेले रह गए। छुआछूत और भेदभाव की प्रथा ने बाबा साहेब के स्वाभिमान को पहले ही बहुत ठेस पहुंचाई थी और अब पत्नी के स्वर्गवास से बाबा साहेब अत्यंत दुखी हो चले थे। लेकिन बाबा साहेब ने इसी दर्द से प्रेरणा लेते हुए समाज से इस बीमारी को मिटाने का निर्णय लिया। बाबा साहेब की जगह शायद कोई और होता तो कब का टूट जाता। पर एक मशहूर शायर मसहर बदायूनी ने कहा है ना कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया ही चमकेगा। इस शेर का मतलब यहाँ कुछ यूँ है, जिस तरह बाबा साहेब गरीबी, सामाजिक शोषण, असमानता, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सब से लड़कर भी जिस तरह उच्च शिक्षा प्राप्त की, वैसे ही शायद हो सकता है निम्न वर्ग के और भी लोग हों जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की होगी,
लेकिन समाज को बदलने का जिम्मा सिर्फ बाबा साहेब ने उठाया। आप शिक्षा ग्रहण कर लो, ज्ञान हासिल कर लो, लेकिन उस ज्ञान को आप साझा नहीं कर सकते तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। आज भी समाज में काफ़ी बुराई है, लेकिन उन सब से लड़ने का जिम्मा कोई कोई उठाता है। शिक्षा हमें सिस्टम से टकराने का जज्बा देती है, लेकिन ज्ञान हमें लोगों को एकत्रित करने का तरीका बताता है। और हमारी एकजुटता, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी दृढ़ शक्ति हमें लड़ने के लिए मजबूत बनाती है। बचपन से लेकर जवानी तक इतना कष्ट, इतनी बेइज्जती, इतना अपमान झेलने के बाद भी बाबा साहेब का स्वाभिमान और इच्छा शक्ति नहीं टूटी। इतना कुछ सहकर ही उन्होंने इस कुप्रथा को बदलने की ठानी। वह गांधी जी के साथ सत्याग्रह की राह पर निकल पड़े, लेकिन यहाँ उनके अपने कुछ अलग मुद्दे थे, जैसे दलितों को न्याय व समानता का अधिकार दिलाना। साल 1926 में सत्याग्रह अपनाते हुए उन्होंने प्रण लिया कि वे सब दलितों को समानता और न्याय का अधिकार दिलाकर ही रहेंगे, जिनमें दलितों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार, समाज में समानता का अधिकार शामिल था। और भी काफ़ी अधिकार थे जिनके लिए बाबा साहेब ने अपना बचा हुआ जीवन सिर्फ इसी लड़ाई में समर्पित कर दिया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दलित महिलाओं को अपनी टांगों से नीचे धोती या साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था। बाबा साहेब ने दलित महिलाओं को दूसरी महिलाओं के समान ही कपड़े पहनने का अधिकार दिलवाया। लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान बाबा साहेब को कई नेताओं व काफ़ी लोगों ने भाग न लेने के लिए धमकियां भी दी, क्योंकि बाबा साहेब ने पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान दलितों पर हो रहे अत्याचार की बात कही थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी बाबा साहेब ने सभी धमकियों को दरकिनार करते हुए किंग जॉर्ज पंचम के सामने दलितों पर हो रहे अत्याचार की बात रखी और दलितों के उद्धार के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बात रखी। कई बड़े नेता, जिनको आज हम महापुरुष कहते हैं, बाबा साहेब के इस कदम से खुश नहीं थे और उन्होंने किंग जॉर्ज के सामने अपनी आपत्ति जताते हुए बाबा साहेब की बात ना मानने को कहा। लेकिन किंग जॉर्ज ने उनकी आपत्ति को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए बाबा साहेब की बात को माना और दलितों के लिए आरक्षण का ऐलान कर दिया। अपने देश में ही बाबा साहेब के विरोध में कई बड़े नेता उतर आए और इसके लिए बम्बई में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहेब से आरक्षण पर दोबारा विचार करने को कहा गया। पर बाबा साहेब ने कहा कि मुझे भी इस देश में अंग्रेजों का शासन बर्दाश्त नहीं है और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ और कंधे से कंधा मिलाकर मैं लड़ भी रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझे दलितों को आरक्षण वापस की बात कहेंगे तो मैं इस बात को कतई नहीं मानूंगा। मैं दलितों को उनके अधिकार दिलवाकर ही रहूंगा। दलित भी एक इंसान है, उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह जीने का अधिकार है। जिस तालाब से एक जानवर पानी पी सकता है, उस तालाब से दलित पानी नहीं पी सकता। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की समानता है। अगर आप लोग इसको धार्मिक नीतियों से जोड़कर देखते हैं तो मैं उस धर्म को भी नहीं मानता। बाबा साहेब को किसी का साथ ना मिलने के कारण गांधी जी से एक समझौता करना पड़ा। उस समझौते को पूना पैक्ट का नाम दिया गया। उस समझौते की कुछ शर्तें थी जिनके बारे में फिर कभी दूसरी वीडियो में विचार किया जाएगा। आगे चलकर देश आज़ाद हुआ और बाबा साहेब को संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब द्वारा निर्मित भारतीय संविधान लागू हुआ, जिससे दलित और वंचित वर्ग के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्हें वो अधिकार मिल चुके थे जिसके लिए बाबा साहेब ने लंबी लड़ाई लड़ी। संविधान के रूप में
उन्हें सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार प्राप्त हुआ था। बाबा साहेब ने अपने जीवन में हमेशा सहनशीलता के गुणों का इस्तेमाल किया। सेना में बड़ा पद पाने तक भी उन्हें कई तरह के भेदभाव, तिरस्कार, अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मुंह से जवाब नहीं दिया, कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। बाबा साहेब ने जवाब दिया तो सिर्फ अपनी कलम से। जी हाँ, ये वही कलम है जिससे बाबा साहेब की जीत हुई। उनके भाषण, किताबों, अभिलेखों, संविधान के अनुच्छेदों में भी हमें सहिष्णुता की छवि दिखती है। गांधी जी की तरह ही बाबा साहेब भी अहिंसा में विश्वास रखते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहेब को नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि प्रदान की थी। शिक्षा के दम पर ही बाबा साहेब ने समाज में समानता की लहर दौड़ाई। भारत सरकार द्वारा बाबा साहेब की निष्ठा, सामर्थ्य, राष्ट्र सेवा और समाज हित में किए गए कार्यों के लिए ही उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। उन्हें आज भी दलितों के मसीहा और संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। उनका संपूर्ण जीवन सच्चाई, न्याय, त्याग और राष्ट्र सेवा का जीता जागता उदाहरण है। दलितों और पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब ने दिन और रात खूब परिश्रम किया। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य आप लोगों को इन महापुरुषों के संघर्ष से अवगत करवाना है। और भी कई घटनाएं हैं जिनको हम एक वीडियो में नहीं दिखा सकते। बाबा साहेब के जीवन को एक वीडियो में दिखा पाना बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ आपको यह आभास करवाना चाहते हैं कि अगर मनुष्य ज्ञान और शिक्षा से सराबोर हो तो वो क्या नहीं कर सकता। आज का जो समय है वो तकनीक का समय है। तकनीक के द्वारा हर समस्या का समाधान हम ढूंढ सकते हैं। तो क्यों आज भी शिक्षा का स्तर हमारे समाज में बहुत कम है? क्यों आज भी लोग ऊंच नीच के इस कलम को लिए फिर रहे हैं? बॉर्डर पर जंग लड़ रहे सैनिक और उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, दुश्मन देश या दुश्मन देश के सैनिक। लेकिन देश के अंदर हम लोग, जिनका संविधान एक, राष्ट्र एक, वो आपस में किस वजह पर लड़ रहे हैं? एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। कहीं देखा जाता है दलितों को आज भी मूछ रखने का अधिकार नहीं, कहीं घोड़ी चढ़ने का अधिकार नहीं है, कहीं दलितों को मंदिरों में जाने से रोका जाता है। क्यों? कहीं किसी दलित या वंचित वर्ग को गांव या कस्बे में ही घुसने नहीं दिया जाता है। जब सब मनुष्य समान है तो फिर ये कलंक क्यों? ये कुप्रथा क्यों? जन्म लेने का तरीका, मरने का तरीका जब समान है तो फिर जिंदगी जीने का तरीका अलग क्यों? आखिर कब तक हम लोग इन दकियानुसी कुप्रथाओं का बोझा ढोते रहेंगे और कब तक इसी आपसी फूट में पड़े रहेंगे? इस चैनल के माध्यम से हमारी सबसे गुजारिश है, कृपया मिलजुल कर रहें, इस कुप्रथा को जल्दी से जल्दी खत्म करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहेब।